हेलो दोस्तों, मैं बुद्धिलाल प्रजापति एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, ये कक्षा 10 का एनसीईआरटी का बुक है। इसी को हम सॉल्व करना चाहते हैं और सॉल्व करिए आप लोग भी मेरे साथ ही बने रहिए, ठीक है। देखिए, इसमें ये प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, दिया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225, ठीक। दूसरा क्वेश्चन 196 और 38,220। तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255, ठीक है। इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 135 और 225। 135 और 225 में ये जानकारी होना चाहिए कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हमको लग रहा है, आप सबको लग रहा है कि 135 छोटा है, किसके अपेक्षा, 225 की अपेक्षा छोटा है। तो जो छोटा होता है उसको मुंह उसकी तरफ बंद कर दिया जाता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खोल दिया जाता है, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे हमको भाग देना है, तो भाग देने के लिए इसमें क्या करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। पहले छोटा संख्या देखेंगे, उसके बाद बड़े संख्या में जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 135, भाग देंगे किसमें, 225 में, ठीक। अब यहाँ देखेंगे 135 से भाग देंगे किसमें, 225 में। कितनी बार जा सकता है, 135 से कम 135 गुना कितना होता है, 270। तो अब ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 225 है, ठीक। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे। तो एक बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 135। समझ में आ रहा है, ठीक। यहाँ से 5 में से 5 गया, कितना बचेगा, 0। 2 में से 3 तो जाएगा नहीं, एक उधार देगा, कितना होगा, 12। 12 में से 3 गया, कितना बचेगा, 9। यहाँ 1 में से 1 गया, कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ से आपको एक चीज़ जानकारी होना चाहिए, इसमें भाज्य कौन है, भाजक कौन है, भागफल कौन है, शेषफल कौन है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वही कहता है, जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें भी कहता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे भाज्य कौन सा होता है, जो ये हमारा क्या है, भाज्य। भाजक कौन सा है, 135, ये हमारा है भाजक। भागफल कौन होता है, ये हमारा भागफल है। और शेषफल कौन है, ये हमारा शेषफल है, ठीक। इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सिद्ध कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ से हमारा भाज्य कितना दिया गया, पहला स्टेप में 225 बराबर कितना होगा, 135, यानी भाजक के नीचे 135 गुना भागफल कितना दिया गया है, 1। तो भागफल 1 प्लस शेषफल कितना आया, 90। तो शेषफल कितना होगा, 90। क्या शेषफल, यानी शेषफल क्या 0 प्राप्त हो रहा, नहीं, तो r = .0, ठीक। यहाँ दूसरा स्टेप में देखेंगे ये कि ये जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं होगा तब तक हम ये एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, नहीं निकालते हैं। तो इसमें देखेंगे ये हमारा कितना दिया गया, 90। ये हमारा भाजक है, भाजक शेषफल से भाजक बढ़ा है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, ये भाजक शेषफल से भाजक में भाग दे देंगे दूसरे स्टेप में, इसको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना, 135, कितनी बार जाएगा, दूसरे स्टेप में एक बार, 90 कम 90, ये आया कितना, 5। इसमें से घटाएंगे, 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, 9 4 13। क्या शेषफल 0 आया, नहीं। दूसरा स्टेप में भी चलेंगे, कितना हो जाएगा, 135 = 90 गुना 1 प्लस 45, जहाँ r = 0, अभी भी 0 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ भी देखेंगे, अब यहाँ से भी देखेंगे, ये तो हमारा भाजक के रूप में प्राप्त हुआ शेषफल। यहाँ देखेंगे शेषफल जो है भाजक से छोटा है। अब क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे,
कितनी बार जाएगा 45 गुना 90। तीसरे स्टेप में ये कैंसिल हुआ, 0 में से 0 गया 0 और 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा। ये कितनी बार जाए यानी 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, जहाँ r इक्वल टू क्या हुआ 0। अभी यहाँ शेषफल क्या हुआ हमारा 0 प्राप्त हो रहा। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा 0 प्राप्त हो रहा। अतः 100 कितना दिया 135 और 225 का HCF कितना होगा दोस्तों 45। इसका आंसर कितना हो जाएगा 45। ये हमारा आंसर कितना आया 45। ठीक, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, समझ में आ रहा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 196 और 3822 38,220 है। अब इसमें देखेंगे कौन बड़ा है, जो बड़ा है उसमें भाग देंगे छोटे से, ये बड़ा है यानी 196 से भाग देंगे किसमें 38,220। अब यहाँ तो एक बात देखना है कि यहाँ तो 3 अंक में डिजिट, ये 3 डिजिट में है, तो क्या 3 डिजिट में चला जाएगा? हाँ चला जा सकता है, तो जा सकता है तो जाएगा। कितनी बार जाएगा? इसका अगर गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 400 के करीब में आएगा, देख लो। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एक बार ले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 196, एक कम 196, ठीक है। तो 12 में से 6 गया, कितना बचेगा? 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। यहाँ बचा कितना 7, 7 में से तो 9 जाएगा नहीं, धार देगा 17, 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 17 में से 9 गया, कितना बचेगा 9 8 17। अब यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1। आप देखेंगे इससे छोटा है, ठीक है। अब अगली संख्या में, अभी यहाँ बाकी है, इसको अगली संख्या यहाँ क्या करेंगे उतार देंगे, ठीक है। अब कितनी बार जा सकता है कि इससे ज़्यादा ना हो संख्या, तो 119 का पारा पढ़ो, ये ज़्यादा ना हो 186, कितनी बार जाएगा 9 बार जा सकता है, तो 9 बार ले जाएंगे। तो 9 9 6 54 के 4, हाथ में लगाओ 5 और 9 9 81 5 86 के 6, हाथ में लगा 8 और 9 1 कम 9 9 8 17। इससे तो ज़्यादा नहीं हुआ 1862 से। अब इसमें से घटाएंगे, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा 8 4 12, यहाँ बचा 5, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 15 में से 6 गया 9 6 15, यहाँ कितना बचा, एक तो उधार दे दिया था, कुछ नहीं बचेगा, ये 7 7 में से 7 गया, कैंसिल, ये कैंसिल। बात समझ में आ रहा। अगला संख्या आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये 0 यूनिट उतार देंगे, क्योंकि हमको यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करना है, और HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम प्रक्रिया को इसको जारी रखेंगे। तो कितनी बार जा सकता है, तो 5 बार ले जाते हैं। 5 6 30 के 0, हाथ में लगा 3 और 5 9 45 3 48 के 8, हाथ में लगा 4 और 5 1 कम 5 4 9। ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बराबर क्या होगा, यहाँ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसमें भाजक कौन सा है, भाज्य क्या है? भाज्य तो हमारा पूरा संख्या होता है, जो बीच में होता है, कितना है 38,220, और भाजक किससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देंगे होगा 196 गुणे भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, भागफल 195 है, 195 तथा शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल जी कितना प्राप्त हो रहा है 0, जहाँ r इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर हो रहा। अतः 195
95, 196, 196 और 38,220 का HCF कितना प्राप्त हो रहा? 195 है। कितना है? 195 के 196, 196 जिस संख्या से पूरी तरह से कट जाता वही होता है 196। ये हुआ हमारा आंसर। दोस्तों समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में यही होगा कि 5 सब्सक्राइबर को ऐड कर दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें। तीसरा प्रश्न है 867 और 255 और कितना है 255। अब इसमें देखेंगे प्यारे दोस्तों, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। तो बड़ी संख्या को पहले देखते हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या से भाग देंगे बड़ी संख्या में, यानी 255 का भाग किस में देना है आपको? 867 में। कितनी बार जा सकता है? तो 2 का पारा पढ़ सकते हैं। 2 दूना 4, 2 3 6, 3 बार ले जा सकते हैं। तो 3 बार अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे गुणा करके देख लीजिए। 3 बार अगर ले जाएंगे तो 3 पचे 15 के 5 हाथ में लगा 1, 3 पचे 15 के 16 के 6 हाथ में लगा 1 और 3 दूना 6 1 7 जा सकता है। इससे छोटा है चला जाएगा। इसमें से घटाएंगे 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। क्या इससे छोटा संख्या है? अभी क्या इसमें भाग अभी जा सकता? नहीं जा सकता। अब नहीं जा सकता तो इस संख्या को यहाँ पे लिखेंगे। ये तो पहले बता चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। 255 कितनी बार जा सकता है? कितनी बार जा सकता है? तो 1 बार अभी हम ले जाएंगे, 2 बार ले जा सकते हैं, 3 बार नहीं जा सकता। कितनी बार ले जाएंगे? तो 2 बार ले जाएंगे। तो 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूना 4, 0 2 1 कम 2। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप जैसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहेगा भाई, ये हमारा पहला स्टेप था। अब इधर दूसरा स्टेप चल रहा है। जितनी बार जाएगा उतना बार करना है। 5 में से 4 गया 1, ये हुआ 5, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखेंगे कितना बच रहा हमारा 151। इससे ये छोटा है, इसमें अब भाग देंगे कितना 102 में। कितनी बार जा सकता है? तो 2 बार जा सकता है। 51 गुना 102, 2 में से 2 गया कैंसिल, 0 कैंसिल सब। ठीक है, अब कितने स्टेप में चला है हमारा? 1 2 और 3, तीनों स्टेप का लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं और प्रमेय का भी बोलते हैं। एल्गोरिथम लिख देते हैं। एल्गोरिथम। ठीक है, तो भाज्य बराबर क्या होगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। अब इसमें देखेंगे भाज्य हमारा कितना है? भाज्य कितना? 867। किससे भाज्य दे रहे हैं? तो 255 से भाग दे रहे हैं। इस भागफल कितना प्राप्त हो रहा है? कितनी बार जा रहा? 3 में बार जा रहा। प्लस शेषफल हमारा कितना प्राप्त हुआ? 102। पहले स्टेप में 102 जहां r इक्वल टू नॉट 0, शेषफल हमारा 0 नहीं प्राप्त हो रहा है। अब दूसरे स्टेप में चलेंगे। कितना हो रहा? 255 बराबर कितना होगा? 102 गुना 2 प्लस 51, जहाँ r इक्वल टू नॉट 0। यहाँ भी हमारा शेषफल 0 नहीं प्राप्त हो रहा। तीसरे स्टेप में चलेंगे। 102 बराबर कितना होगा? 51। भाजक हमारा कितना है? 51। भागफल कितना दिया गया है? गुना 2। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 0, जहाँ r इक्वल टू 0 के बराबर है। यानी हमारा यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हो गया। अतः लिख देंगे, अतः 867 और 255 का HCF
HCF कितना प्राप्त होगा, जो अंतिम भाजक होता है जिससे हमारा शेषफल 0 प्राप्त होता है वही हमारा HCF होता है। अंतिम भाजक के रूप में कितना है 51, तो हमारा इसका कितना आंसर हो जाएगा 51। बात समझ में आया, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइबर 5 सब्सक्राइबर जोड़िए भाई, ठीक है। धन्यवाद।